दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये प्रेम है। एक बुर्खाधारी खातून महादेव को गोदी में संभाले राहुल गांधी को समर्पित करने आई है। यही प्रेम भारत को अखंड बनाएगा, संप्रभु बनाएगा, लेकिन नफरत बर्बाद कर देगी। यकीन नहीं हो तो पाकिस्तान को देख लीजिए। और जो ये बात समझ नहीं रहा है वह इस तस्वीर की सियासी ताकत को कमजोर आंक रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी है। राहुल गांधी की वैचारिक और सियासी लड़ाई आरएसएस से है। बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक इकाई है। तो मतलब यह है कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने पहली बार अपने सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन की पहचान कर ली है। उसने प्रेम, करुणा और बंधुत्व में विश्वास करने वाले धर्मनिरपेक्ष लोगों को बता दिया है कि वो अपनी विचारधारा को लेकर क्लियर है। और अब कांग्रेस को 2024 के चुनाव में वोट चाहिए। सवाल है, कांग्रेस को वोट कौन देगा? तो जवाब यह है कि कांग्रेस को वोट वही देगा जो सेंगोलधारी सम्राट के निशाने पर है, जो सत्ता का पीड़ित है, जिसे नागरिकता संशोधन कानून का डर दिखाया जा रहा है, जिसके चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है, जिसकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसकी नौकरी चली गई है और जिसे घर चलाना है, वही कांग्रेस को वोट देगा। दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ मुसलमानों को जोड़ लीजिए। जाति और आर्थिक जनगणना के साथ धर्मनिरपेक्षता को जोड़ लीजिए। मुसलमानों को सबसे पहला संदेश राहुल गांधी ने मटन पकाकर दिया था। मुसलमानों तक यह बात पहुंची कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुसलमानों के घर में घुसकर फ्रीज में रखा मीट का टुकड़ा किसने चेक किया था? उस भीड़ की अगुवाई कौन कर रहा था? मॉब लिंचिंग के सबसे बड़े शिकार मुसलमान हुए हैं। लेकिन मुसलमान कर क्या रहा है? इसके लिए दिल्ली का एमसीडी चुनाव, कर्नाटक का चुनाव और तेलंगाना का चुनाव देखिए। मुस्लिम वोटरों का वोटिंग पैटर्न देखिए। दिल्ली में मुस्लिम वोटर को पता था कि केजरीवाल ऑप्शन हैं, लेकिन उसने कांग्रेस को वोट दिया। कर्नाटक में जेडीएस को छोड़ कांग्रेस को वोट मिला, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को पता था कि जेडीएस कब बीजेपी के साथ चली जाएगी कोई गारंटी नहीं है। और एक साल बाद तस्वीर साफ है। कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी के साथ है, दो फाड़ हो चुकी है। तेलंगाना में पुराने हैदराबाद को छोड़ हर जगह मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया है और यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। झारखंड में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, साउथ के हर स्टेट में मुस्लिम वोटर निर्णायक है। कांग्रेस आराम से 2024 के चुनाव में 100 पार कर सकती है और सिर्फ इस एक फैसले की वजह से कांग्रेस की किस्मत पलट सकती है। कांग्रेस का यह फैसला उसे उसका पुराना वोट बैंक वापस कर सकता है। मुस्लिम वोटर को पता है कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। दिल्ली की गद्दी पर बदलाव कांग्रेस के साथ खड़े होने से ही होगा और मुस्लिम वोटर अब कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह धर्मनिरपेक्षता के अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगी। मौलाना आजाद की विरासत से कन्नी नहीं काटेगी। दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के साथ मुसलमानों का कॉम्बिनेशन कई राज्यों में कांग्रेस की किस्मत पलट सकता है। और अब कांग्रेस को रोकने के लिए ईवीएम पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी सत्ता को। सत्ता की धर्म सभा में हाजिरी न लगाने का कांग्रेस का फैसला नेताजी मुलायम सिंह यादव के उस फैसले की तरह है जो उन्होंने बाबरी विध्वंस के लिए आतुर कार सेवकों पर गोली चलवाकर हासिल किया था। जब तक मुलायम रहे यूपी में मुसलमानों ने किसी और की तरफ नहीं देखा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरह अपने वोटरों के साथ खड़े होने का जिगरा नहीं दिखा पाए हैं। कांग्रेस के लिए यही प्लस पॉइंट है। मैं एक और दृश्य की कल्पना कर रहा हूं, लेकिन रुक जाता हूं। 22 जनवरी को सेंगोलधारी सम्राट अयोध्या में 8,000 गणमान्य लोगों को भाषण पिला रहे होंगे। उस सभा में बड़े बड़े नाम होंगे, अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी तक। लेकिन मैं अपनी कल्पना को यही विराम देना चाहता हूं। क्या आप ये कल्पना कर पाएंगे कि सामने मोदी भाषण दे रहे हों और नीचे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी और विपक्ष के तमाम नेता बैठे हुए हों?
फिर कैसा विपक्ष, कैसी चुनौती, कैसा चुनाव। आपकी जिससे लड़ाई है आपने उसी के सामने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया, उसकी आइडियोलॉजी को वैलिडेट किया, उसने न्योता दिया, आप चले गए। सेंगोलधारी 22 जनवरी को ही 2024 का चुनाव जीत लेते, लेकिन जनता उसे पसंद करती है जो भले कमजोर हो लेकिन लड़ने का मादा रखता हो। और अयोध्या पर कांग्रेस के फैसले के बाद सेंगोलधारी सम्राट के सामने एक स्पष्ट समावेशी विचारधारा खड़ी है, जिसकी कमान राहुल गांधी के हाथों में है। कांग्रेस ने अपनी राजनीति को एकदम क्लियर कर दिया है, और वही हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देंगे जो न्याय में, प्रेम में, भाईचारे में विश्वास नहीं रखते होंगे, जिनका जहन संघी होगा, अर्ध भाजपाई होंगे, धर्मांधता सर चढ़कर बोल रही होगी, जैसा कि कुछ दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी को सिर्फ ईवीएम ही बचा सकता है। उम्मीद रखिए कि अब की बार बदल जाएगी सरकार। 2024 की सियासी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।